हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाए। तो आइए आज की मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया है। रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। रेड्डी के नाम की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। खड़गे के मुताबिक द्विपक्षीय के सभी दलों से बातचीत के बाद सुदर्शन रेड्डी के नाम पर फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी रेड्डी के नाम का समर्थन किया है। सरकार की कोशिश उपराष्ट्रपति के नाम पर सहमति बनाने की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। एनडीए ने 2 दिन पहले सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की थी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बी सुदर्शन रेड्डी से पहले डायके के तिरुचि शिवा के नाम की भी चर्चा सियासी गलियारों में चल रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना से आने वाले सुदर्शन को ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, आधे से ज्यादा भारत में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान ने अनुमान जाहिर किया है कि 20 से 24 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग से सटे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तटों पर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है। इसके कारण कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे सप्ताह गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर देखिए, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विमानों की तरह ट्रेन में भी तय मानव से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल उत्खंड समेत प्रमुख स्टेशनों पर ओजन तोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है। इन मशीनों के जरिए यात्रियों का सामान का ओजन होगा। ओजन के दौरान अगर सामान तय मानक से ज्यादा हुआ तो इसके लिए यात्री को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। जानकारी के मुताबिक अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करना चाहता है तो एडवांस बुकिंग में चार्ज दे सकता है। अगर उसने तय सीमा से ज्यादा सामान ले लिया और चार्ज नहीं दिया तो उसे जुर्माना देना होगा। इन स्टेशनों पर शुरू होगी व्यवस्था। शुरुआत में ये व्यवस्था प्रयागराज मंडल से प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इनमें से प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिपकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुर और इटावदा स्टेशन पर लागू किया जाएगा। इन स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनों लगाई जाएगी, जहां यात्रियों की सामान की जांच की जाएगी। अगली खबर देखिए, कारोबार और जीवन को आसान बनाने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास बिल 2025 का पेश किया। इस बिल में 10 मंत्रालय से जुड़े 16 केंद्रीय कानून के 355 प्राविधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इनमें से 288 प्राविधान कारोबार को तो 67 प्राविधान जिंदगी को आसान बनाने से जुड़े हैं। इन प्राविधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा ताकि छोटी मोटी गलती पर कारोबारी या आम लोगों को जेल जाने के भय से मुक्ति मिल सके। इस नाम पर कई बार कारोबारी या आम लोगों का शोषण भी कर लिया जाता है। प्रवर समिति को भेजा जाएगा बिल। लोकसभा में पेश करने के बाद अध्यक्ष से इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के प्रवर समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे। संसद के अगले सत्र के पहले दिन समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले भी 2023 को जन विश्वास बिल लाया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालय से जुड़े 42 केंद्रीय कानून के 183 प्राविधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगली खबर देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले द्विपक्षीय और भारत के चुनाव आयोग के बीच बढ़ते तनाव के बीच जानकारी सामने आई है कि द्विपक्षीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पद से हटाने का नोटिस लाने पर विचार कर रहा है। ये चौंकाने वाला कदम द्विपक्षीय नेता राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के कामकाज में बड़े पैमानों पर खामियों और वोट चोरी के आरोपों के बाद उठाया जा सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद तनातनी ज्यादा बढ़ गई है। सीईसी को हटाने का क्या प्रावधान है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद एक बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी है, जिस पर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी है। इस पद की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है और इसलिए भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए काफी जटिल प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की तरह है।
अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। मांडविया ने कहा कि 1 अगस्त से प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए यूएएन जनरेट करना होगा। वहीं एम्प्लॉयर ऑफ pmbry.epfindia.gov.in या pmbry.labor.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मांडविया ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अगली खबर आ रही है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रियायतों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से डिजिटल और त्रुटि रहित बनाना है। इस अभियान के तहत जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन सीधे घरों से लिए जाएंगे और जमाबंदी की प्रति भी घर तक पहुँचाई जाएगी। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीनें आसानी से उन्हें बेटों पोतों के नाम पर हस्तांतरित की जा सकेंगी। इसके लिए एक नई जमाबंदी तैयार की जाएगी जिसमें वारिसों का नाम पंजी 2 में दर्ज होगा। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जमीन का लगान भी उन्हीं के नाम का कटेगा। राजस्व विभाग का ये महाअभियान भूमि अभिलेखों में मौजूद सभी प्रकार की गलतियों को ठीक करने पर केंद्रित है। इनमें नाम, खाता संख्या, खेसरा या क्षेत्रफल की त्रुटियों और मृत रियायतों की जमीन का वारिसों के नाम जमाबंदी दर्ज कराना शामिल है। अगली खबर देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है जिससे यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म किया जा सकता है। सोमवार को जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये जिम्मेदारी जेलेंस्की पर है कि वे इन रियायतों पर सहमत हो जिनसे युद्ध खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की राष्ट्रपति के साथ ये दूसरी मुलाकात है। इस बार ट्रंप से मिलने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काले फॉर्मल सूट में व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। पिछली बार यूक्रेन राष्ट्रपति काली टी शर्ट में व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क उठे थे। उनके कपड़ों को लेकर खूब बवाल मचा था। इस बार जब वो फॉर्मल सूट में पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की की सूट की बहुत तारीफ की। अगली खबर देखिए, बिहार में किसी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को बिना समुचित कारण तथा 1 माह के नोटिस दिए बिना हटाया नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कर्मी को नोटिस के बदले 1 महीने का मानदेय देना होगा। ये उन कर्मियों पर लागू होगा जो 6 महीने या इससे अधिक समय से संबंधित दुकानों या प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं। दुकानदारों तथा इसमें कार्य करने वालों को सहूलियत प्रदान करने के मकसद से राज्य में बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। इसका गजट प्रकाशन भी हो गया है। अब श्रम साधन विभाग इसकी नियमावली बनाकर इसके प्रावधानों को राज्य भर में लागू कराएगा। इस कानून में ये भी साफ किया गया है कि दुकानों और प्रतिष्ठानों में सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा कर्मियों से नहीं की जाएगी। वहीं एक दिन में अधिकतम 9 घंटे तक काम लिए जाएंगे। अगर सप्ताह में 48 घंटा से अधिक काम लिए जाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त राशि की भुगतान संबंधित कर्मी को करना होगा। अगली खबर देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करोड़ों किसान अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हालांकि इनमें से कई किसान ऐसे हैं जो खेती से अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पाते और आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे 3 किस्तों में 2,000 रूपए प्रति किस्त के रूप में दिया जाता है। अब तक इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है और इस योजना के तहत 20वीं किस्त 4 अगस्त 2025 को जारी की जा चुकी है। अब किसानों को इंतजार है उनकी 21वीं किस्त का। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी 21वीं किस्त आपके खाते में आएगी, तो यहाँ हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जब उसकी तारीख घोषणा होगी और पैसे कितने मिलेंगे इसके बारे में जब घोषणा होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे।